ओपीएस बहाली की मांग को लेकर लगातार कर्मचारी क्रमिक अनशन पर है। क्रमिक अनशन करके सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। वहीं आज सोलन में भी 7वां दिन क्रमिक अनशन को हो चुका है। शनिवार को 7वें दिन अर्की ब्लॉक से आए कर्मचारियों ने क्रमिक अनशन में भाग लिया। अर्की ब्लॉक से आए न्यू पेंशन कर्मचारी संघ के कर्मचारी खेमचंद व हरीश का कहना है कि वे काफी लंबे समय से ओपीएस बहाली की मांग को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस पर विचार नहीं कर पाई है। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सरकार चुनाव से पहले इस पर कोई निर्णय लेगी। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपने बुढ़ापे को देखते हुए ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यदि कोई कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के तहत रिटायर होता है तो वह 800-900 या फिर 1000 रुपए की पेंशन प्राप्त करेगा, जो कि आज के दौर में सिलेंडर खरीदने लायक भी नहीं है। सर नमस्कार, मैं हरीश कुमार ओपीएस पेंशन बहाली के लिए ये जो हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है, आज इसका 7वां दिन है और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें जो है पुरानी पेंशन दी जाए, क्योंकि जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें हमारे बुढ़ापे में अंधकार ही नज़र आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए जिस तरह से पहले 2004 से पहले वालों को दी जा रही थी। इस वक्त लगभग 2.25 लाख कर्मचारी होंगे जो एनपीएस में आते हैं। इसमें सरकार से हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ करेगी सरकार, हमारे पक्ष में सुनेंगी, क्योंकि सरकार ने अभी तक हमारे पक्ष में सकारात्मक विचार ही रखे हैं कि होनी चाहिए। तो हम अभी भी उम्मीद लेकर चले हुए हैं कि शायद गवर्नमेंट अभी इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ घोषणा कर दे हमारे इस ओपीएस बहाली के लिए। नमस्कार, मैं खेमचंद शर्मा। एनपीएस को लेकर के यही बात कहना चाहते हैं कि जो बुढ़ापा है वर्तमान में यदि हम देखें तो वर्तमान में जो महंगाई का दौर है उस तरह से आजकल के जो हम सैलरी ले रहे हैं और बुढ़ापे में यदि हम वर्तमान में जो सेवानिवृत्त भी होते हैं तो उनकी हम दशा देखते हैं तो गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनको देख करके बुढ़ापे की चिंता बहुत सताती है। तो सरकार से भी निवेदन है, प्रार्थना है करबद्ध कि वे हमारी इस मांग को पूरा करें, हमारे बुढ़ापे को सुरक्षित करें। ओपीएस बहाली की मांग को लेकर लगातार कर्मचारी क्रमिक अनशन पर है। क्रमिक अनशन करके सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। वहीं आज सोलन में भी 7वां दिन क्रमिक अनशन को हो चुका है। शनिवार को 7वें दिन अर्की ब्लॉक से आए कर्मचारियों ने क्रमिक अनशन में भाग लिया। अर्की ब्लॉक से आए न्यू पेंशन कर्मचारी संघ के कर्मचारी खेमचंद व हरीश का कहना है कि वे काफी लंबे समय से ओपीएस बहाली की मांग को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस पर विचार नहीं कर पाई है। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सरकार चुनाव से पहले इस पर कोई निर्णय लेगी। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपने बुढ़ापे को देखते हुए ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यदि कोई कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के तहत रिटायर होता है तो वह 800-900 या फिर 1000 रुपए की पेंशन प्राप्त करेगा, जो कि आज के दौर में सिलेंडर खरीदने लायक भी नहीं है। सर नमस्कार, मैं हरीश कुमार ओपीएस पेंशन बहाली के लिए ये जो हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है, आज इसका 7वां दिन है और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें जो है पुरानी पेंशन दी जाए, क्योंकि जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें हमारे बुढ़ापे में अंधकार ही नज़र आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए जिस तरह से पहले 2004 से पहले वालों को दी जा रही थी। इस वक्त लगभग 2.25 लाख कर्मचारी होंगे जो एनपीएस में आते हैं। इसमें सरकार से हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ करेगी सरकार, हमारे पक्ष में सुनेंगी, क्योंकि सरकार ने अभी तक हमारे पक्ष में सकारात्मक विचार ही रखे हैं कि होनी चाहिए। तो हम अभी भी उम्मीद लेकर चले हुए हैं कि शायद गवर्नमेंट अभी इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ घोषणा कर दे हमारे इस ओपीएस बहाली के लिए। नमस्कार, मैं खेमचंद शर्मा। एनपीएस को लेकर के यही बात कहना चाहते हैं कि जो बुढ़ापा है वर्तमान में यदि हम देखें तो वर्तमान में जो महंगाई का दौर है उस तरह से आजकल के जो हम सैलरी ले रहे हैं और बुढ़ापे में यदि हम वर्तमान में जो सेवानिवृत्त भी होते हैं तो उनकी हम दशा देखते हैं तो गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनको देख करके बुढ़ापे की चिंता बहुत सताती है। तो सरकार से भी निवेदन है, प्रार्थना है करबद्ध कि वे हमारी इस मांग को पूरा करें, हमारे बुढ़ापे को सुरक्षित करें।